मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी और आज मैं तुझे बताने आई हूँ कुछ ऐसा जिसके बारे में तू खुद जानना चाहता है। मेरे बच्चे ध्यान से सुन, मैंने तुझे तांत्रिकों के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि तेरे 3 शत्रु जो तांत्रिक के पास गए थे, पता है बच्चे क्या हुआ है? तो उन्होंने अपनी पूरी मद इस पर टिका दी थी। मैंने तुझे बताया था, उन्होंने सोचा था कि यह तांत्रिक उनकी सारी परेशानी का हल कर देगा, तुझे बर्बाद कर देगा। उन्होंने अपने धन दौलत, मेहनत से कमाई गई पूंजी और ना जाने क्या क्या उस तांत्रिक को सौंप दी थी। उन्होंने बलि के नाम पर बच्चे मुर्गे की और कबूतर की बलि भी चढ़ाई थी, अन्य सामग्री भी जुटाई थी बच्चे। लेकिन बच्चे, मेरी कृपा से वह तांत्रिक कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि वह समझ गया था कि वह किससे पंगा ले रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जब उन्हें पता पड़ गया कि तांत्रिक उन्हें बेवकूफ बना रहा है, तो उन तीनों ने विचार किया कि हम एक जानकार के पास जाएंगे और उस जानकार से पूछेंगे कि कोई क्यों उस इंसान का कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे बच्चे, अब उन्होंने एक और नए तरीके से अपने सवालों का हल ढूंढने की कोशिश की थी। वे किसी और जानकार के पास गए। यह जानकार भी एक प्रकार से तांत्रिक ही था, लेकिन वह अपने ज्ञान और सूझबूझ से खेल करने वाला था। तेरे शत्रु उस जानकार के पास गए व उन्होंने और उसे पूछा कि तांत्रिक ने हमारे पैसे लिए, हमें बड़े बड़े वादे किए, लेकिन हमारा काम क्यों नहीं हुआ? क्या वे तांत्रिक झूठा था या फिर कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे काम को रोक रही है? जब ऐसे सवाल बच्चे उस जानकार से बोले तो उस जानकार ने पहले उनकी बात को ध्यान से सुना। वह जानकार बड़ा चतुर और चालाक था बच्चे। उसने कहा कि तुम्हारा तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने अपने काम में पूरी कोशिश की होगी, लेकिन उसकी शक्ति किसी बड़ी शक्ति के आगे टिक नहीं पाई। मेरे बच्चे, तब वह जानकार बोला, यह शक्ति किसी साधारण व्यक्ति की नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति पर तुमने हमला करने की कोशिश की, कोई आम इंसान नहीं है, उसके पीछे किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। उसने कहा, बच्चे, जिस इंसान को तुमने अपना शत्रु समझा है, वह किसी देवी देवता का प्रिय भक्त है। जब भी तुम उसके खिलाफ कोई प्रयास करोगे, वह शक्ति तुम्हारे हर कदम को विफल कर देगी। तुम्हारा तांत्रिक भी इस बात को समझ गया था बच्चे। उसने अपनी जान बचाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। उसने सोचा कि यदि उसने कोई गलत कदम उठाया तो वह खुद बर्बाद हो जाएगा। यही कारण है कि तुम्हारा काम पूरा नहीं हो पाया। मेरे बच्चे, जब तेरे शत्रुओं को जानकार ने ऐसी बातें बताई तो तेरे शत्रु भी घबरा गए। वे सोचने लगे कि इतना खतरनाक कौन हो सकता है। अब इस बात को समझने लगे हैं कि तुझे सीधे नुकसान पहुंचाना उनके लिए नामुमकिन है बच्चे। लेकिन बच्चे, यह बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। वह जानकर खुद लालच में आ गया बच्चे। उसने सोचा कि वह इस स्थिति का फायदा उठा सकता है। उसने उनके मन में और डर उठाने के लिए और डर उठाकर बैठाने के लिए कोशिश की। उसने कहा कि अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा काम पूरा हो तो तुम्हें और बड़ी पूजा करवानी होगी, तुम्हें और धन खर्च करना होगा और साथ ही कुछ विशेष बलिदान भी देने होंगे। उसने कहा कि इस बार मुझे विशेष सामग्री चाहिए जो बहुत दुर्लभ होती है। तुम्हें यह सामग्री किसी भी कीमत पर लानी होगी। इसके अलावा तुम्हें कुछ विशेष मंत्रों का जाप भी करना होगा। मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चे। सब सुनकर तेरे शत्रु और उलझ गए। वे अपने गुस्से और हताशा में और धन खर्च करने को तैयार हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था बच्चे कि मेरी कृपा तुझ पर है। तू जानता है ना बच्चे, जीवन में सब संकट आता है और तब संकट आता है तो पता है क्या होता है? हमारी रक्षा कौन करता है? स्वयं माँ करती है बच्ची, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं। स्वयं हमारी कुलदेवी, स्वयं हमारी काली माँ रक्षा करती है बच्चे और संकेत देती है, हमको देती है ना बच्चे? कमेंट में बोल कि हाँ माँ, मुझे आप संकेत देती हो। हाँ माँ, आप मेरी रक्षा करती हो। मेरे बच्चे, वही
ईश्वर जो तुझे संकट आने से पहले ही संकेत देता है वही तो ईश्वर है। तू मेरी पूजा करता है, तू मेरी आराधना में लीन रहता है। जब तू मेरा नाम जपता है मेरी शक्ति तुझ पर बरसती है। बच्चे तू जानता है ना कि काली माँ का प्रकोप कितना शक्तिशाली होता है। जब मैं किसी की रक्षा करती हूँ तो कोई भी तांत्रिक, कोई भी जानकार, कोई भी शक्ति उस इंसान को छू भी नहीं सकती और उनमें से ही तू है। बच्चे, इसलिए आज तक तुझ पर कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी नहीं हो सकी। मेरे बच्चे, धन्यवाद दे माँ को। कमेंट में बोल कि धन्यवाद माँ, आपका आशीर्वाद मुझ पर सदैव बना रहे। मेरे बच्चे, जब वे पहले तांत्रिक के पास गए थे ना, उसने उन्हें केवल धोखा दिया था, तब उनकी उम्मीदें टूट गई थी, लेकिन वे अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे बच्चे। इसलिए उन्होंने दूसरे जानकार का सहारा लिया था और उस जान ने उनकी बात सुनकर साफ साफ कह दिया था बच्चे कि जिसे तुम नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो वह साधारण मनुष्य नहीं है। उसकी रक्षा स्वयं माँ काली कर रही है, स्वयं माँ दुर्गा कर रही हैं। बच्चे, जब जानकार ने बात कही तो तेरे शत्रुओं के होश उड़ गए। वे एक दूसरे को देखने लगे जैसे उनकी सारी उम्मीदें टूट गई हो, लेकिन फिर भी उनके मन में एक बात थी बच्ची जो बार बार आ रही थी, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे हम उसे हानि पहुंचा सके। मेरे बच्चे, उन शत्रुओं से इस जानकार ने पैसे तो हड़प ही लिए थे, लेकिन फिर भी यह बार बार उससे सवाल कर रहे थे और उसे कह रहे थे कि हमें पता है जैसे तांत्रिक ने पैसे हड़प लिए वैसे ही आप भी हमसे पैसे हड़पना चाहते हो, लेकिन हम भी क्या करें, हम उस इंसान की बर्बादी चाहते हैं। लेकिन बच्चे, उस जानकार ने फिर राज खोल ही दिया और कह दिया कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो बस सीधी बात कहता हूँ कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे बच्चे, वह शत्रु घबरा गए, जोर से सोचने लगे कि हम क्या करें। जानकार ने गहरी सांस ली बच्चे और कहा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उस व्यक्ति पर काली माँ की कृपा है, जो उनकी शरण में है उसे कोई भी शक्ति छू नहीं सकती। अगर तुमने कुछ और करने की कोशिश की तो खुद तुम्हारा ही सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन बच्चे, तेरे शत्रु हार मानने वाले नहीं थे, ढीठ थे। उनकी हताशा इतनी बढ़ चुकी थी कि बार बार वही सवाल पूछ रहे थे, कुछ तो उपाय होगा, कोई मन होगा, कोई पूजा होगी, कोई बलि होगी, कुछ भी हो, हमें उसका सर्वनाश चाहिए। मेरे बच्चे, जानकार गुस्से में आ गया था। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उसकी रक्षा करने वाली शक्ति है, कोई साधारण शक्ति नहीं है और वह स्वयं काली माँ का आशीर्वाद है उस पर। लेकिन तेरे शत्रु अब भी पीछे नहीं हटे बच्चे। वो उसको ऐसे घुमाने लगे कि हमें तो आप बता दो। उनमें से एक बोला, अगर ऐसा है तो फिर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हमने तो आप पर भरोसा किया था, हम पर इतना धन खर्च कर चुके हैं हम इन चीज़ों में, और अब आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। जानकार ने गुस्से में कहा कि तुम्हें जितना बताया गया था वे सब तुमने किया, लेकिन तुम समझ नहीं रहे कि यह लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है यह लड़ाई दिव्य शक्ति के साथ है और ऐसी शक्ति के आगे कोई भी तंत्र मंत्र विफल हो जाता है। अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन बच्चे, उन तीनों शत्रु में से कुछ दो शत्रु तो इतने जिद्दी थे, वे जानकार को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे फिर बोले, हमने आप पर भरोसा किया, अब आप हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ उपाय बताना जरूर है। जानकार अब और भी नाराज हो गया। बज्जी, उसने कहा कि तुम लोग मेरी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं और कुछ नहीं कर सकता, मेरी भी बीवी बच्चे हैं, मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। तुम्हारे चक्कर अगर तुमने और जोर डाला तो मैं तुम्हारे खिलाफ ही कुछ कर दूंगा। जानकार ने सोचा बच्चे कि अगर उसने और समय बर्बाद किया तो यह लोग उसे और परेशानी में डाल देंगे, इसलिए उसने उन्हें डराने के लिए कहा, तुम नहीं जानते कि तुमने
किसके खिलाफ साजिश की है। काली माँ की कृपा वाले व्यक्ति को परेशान करने का परिणाम केवल बर्बादी है। अगर तुम लोग अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ और उससे माफी मांगो रे। शत्रु बच्चे अब और भी डरे हुए थे। उनमें से एक ने कहा कि अगर हमें माफी मांगनी पड़े जो पड़ोसी था बच्चे, उसने कहा तो हम कैसे करें, क्या वह हमें माफ कर देगा। जानकार ने झूठी गंभीरता से कहा बच्चे कि यह सब काली माँ की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर तुम दिल से पछताओगे तो शायद वह व्यक्ति तुम्हें माफ कर दे, लेकिन अगर तुमने कोई और चाल चली तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे बच्चे तू ही बता मुझे कमेंट में, क्या तू ऐसे शत्रुओं को माफ करेगा। अगर तू कह देगा कि हाँ माँ माफ कर दो तो मैं उन्हें माफ कर दूंगी, और तू कहेगा कि माँ इन्हें तो दंड मिलना ही चाहिए तभी यह मानेंगे, तो बच्चे मैं उन्हें दंड दूंगी, उनके कर्मों का उन्हें एहसास कराऊंगा। करने लगे हैं। वह सोच रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन उनमें से कुछ अब भी अपनी आदत से मजबूर है। बच्ची वे नई चाल चलने की सोच रहे हैं, लेकिन तू निश्चिंत रह बच्चे, मेरी शक्ति तुझे हर संकट से बचाएगी। उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे और अंत में वे अपनी हार मानकर शांत हो जाएंगे बच्चे। लेकिन अभी बच्चे इनके नक्षत्र कुछ ऐसे हैं कि यह हो ही नहीं सकता कि वह शांत बैठे। मैं देख पा रही हूँ बच्चे की वे तीनों शत्रु अब एक जगह बैठे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। जिनमें से बच्चे एक ने तो हार मान ली है। वह कह रहा है कि हम उससे माफी मांग लेते हैं, हम पश्चाताप करते हैं काली माँ के दरबार में जाकर। लेकिन बच्चे वह दो शत्रु जो है उन्होंने उस शत्रु को और भड़का दिया है, और मतलब कि उससे उकसा दिया है कि तू क्या कर रहा है, हम उससे माफी मांगेंगे। अरे हम नहीं मांगेंगे उसे माफी, और उसे भी उन्होंने उसमें ही शामिल कर लिया है। जब जैसे तैसे वे लाइन पर आया था बच्चे, लेकिन उन्होंने उसे और उसके काबू में कर लिया है। फिर से वो तीनों एक हो गए हैं। उनकी आवाजों में थकावट और हताशा साफ झलक रही है। बच्चे मेरे बच्चे पता है तुझे आपस में वे क्या बात कर रहे हैं। वे आपस में तीनों बात कर रहे हैं कि तांत्रिक ने तो हमें पूरी तरह से धोखा दे दिया, उसने हमसे पैसे ले लिए लेकिन हमारा कोई काम नहीं किया, और ऊपर से जानकार भी यह कहकर पीछे हट गया कि उस पर काली माँ की कृपा है। अब हम क्या करें। दूसरा शत्रु गुस्से में कहता है बच्चे तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो, मुझे लग रहा था कि यह सब कुछ फालतू है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे कहने पर सब किया। अब तांत्रिक और जानकार दोनों ही बेकार साबित हो गए। क्या अब हम हार मान ले। तीसरा शत्रु बच्चे तभी कहता है जो थोड़ा चालाक है। बच्चे वो कहता है कि सोचते हुए कहता है कि नहीं, अभी भी हमारे पास एक मौका है। मुझे याद है मेरे मामा जो अघोर विद्या और तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ है, वे कहते थे कि हर समस्या का समाधान होता है। अगर कोई बड़ा तांत्रिक या जानकार कुछ नहीं कर सकता तो अघोर विद्या ही आखिरी उपाय है। हमें उनके पास जाना चाहिए, वे हमारी मदद कर सकते हैं। मेरे बच्चे उन तीनों ने साजिश की है यह कि हम मामा के पास जाएंगे। उन तीनों शत्रुओं में से किसी के मामा है जो ऐसा काम करते हैं। बच्ची लेकिन तू जो सोच रहा है ना कि वह वही शत्रु हो सकता है, वह इंसान वह शत्रु नहीं है वह तुझसे दूर है, तेरी सोच से परे है। जल्दी मैं उसका पर्दाफाश करूंगी। बच्चे उनकी बातचीत जारी है। पहला शत्रु कहता है कि लेकिन क्या करें माँ, हरी मदद करेंगे क्या। अगर उन्होंने तांत्रिक और जानकार की तरह मना कर दिया तो फिर क्या होगा। तीसरा शत्रु गर्व के साथ कहता है बच्चे कि मेरे मामा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे काली माँ और अगर विद्या के बहुत बड़े साधक हैं। उन्होंने संभव काम किए हैं। हमें उन
पर भरोसा करना चाहिए, बस हमें उनके पास जाना होगा और उनसे सलाह लेनी होगी। मेरे बच्चे, यह तीनों शत्रु जो है ना तेरे, यह बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि तुझ पर मेरी कृपा है, तुझ पर काली माँ की कृपा है। मैं साफ साफ देख पा रही हूँ बच्चे कि इनके दिलों में डर और घबराहट बढ़ रही है। वे अब जान गए हैं कि मेरी कृपा के कारण उनकी हर चाल विफल हो रही है, लेकिन फिर भी उनकी ईर्ष्या और अहंकार उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही है। बच्ची, तेरा जीवन, बच्ची, तेरी सफलता और तेरी भक्ति उनकी आंखों में चुप रही है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आगे बताऊंगी, तुझे कल बताऊंगी कि यह आगे क्या करने वाले हैं। क्या यह मामा के पास जाएंगे? लेकिन बच्चे, उससे पहले मैं तुझे कुछ बताना चाहूँ। अब वे तीनों यह तय कर चुके हैं कि वे उस मामा के पास जाएंगे, लेकिन बच्चे, मैं तुझे बता दूं कि उनकी योजना भी नाकाम होगी, क्योंकि वह मामा भी मेरी शक्ति और मेरी भक्ति के आगे असमर्थ महसूस करेगा। मेरे बच्चे, घबरा मत, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तेरे शत्रु जितना तुझे रोकने की कोशिश करेंगे बच्चे, उतना ही तेजी से तू आगे बढ़ेगा। तेरी शादी की बात बच्चे जो अब तक रुक रही थी ना, वह अब जल्द ही सुलझ जाएगी। मेरे बच्चे, 2025, हाँ बच्चे, 2025 13 साल होगा और जो लोग तुझसे दूर हो गए थे वे अब वापस तेरे पास आएंगे। और जो भ्रम और कंफ्यूजन तुझे अभी परेशान कर रही है, तू बहुत कंफ्यूज रहता है बच्ची कि क्या करूं क्या नहीं करूं, यह दिसंबर के अंत तक बच्ची, मैं वचन देती हूँ, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बस बच्चे, मेरा ध्यान कर। 5